ऐसे नमस्कार की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बंधु, उगते हुए सूरज को देखो, तुम्हारे जीवन में सबसे पहले प्रकाश की किरणें आना चाहिए। अब तुम ढलते हुए सूरज को देख रहे हो, जब निकल गया लास्ट में देखोगे तो लास्ट में ही तो मिलेगा, फिर आगे की चाह क्यों रखते हो, इत्यादि से। तो बंधुओं, आज का यह काव्य हमारे जीवन में इतनी बड़ी औषधि है, क्योंकि जो सबसे आज के दिन इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा रोग तो यही चल रहा है। कौन सा? मानसिक रोग, कुविचार, अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं। हम अपने डॉक्टर के पास भी जाते हो तो भी कोई औषधि नहीं है। ध्यान रखना, मैंने कहा था वो जाना है तो शक्तिशाली के पास जाना, अगर इनकी दवा करना है तो साधु संतों के पास जाना। बंधुओं, साधु के पास क्या है बोलो? कुछ नहीं, एक मंत्र शक्ति होती है। साधु के पास एक मंत्र शक्ति होती है, उनके पास वे अपनी मंत्र शक्ति के कारण से कोई दवा नहीं लेते हैं। दवा वो ही खाते हैं जो दवा करके खाते हैं, उनको ही दवा खाना जाना पड़ता है। जो दवा खाना कौन जाता है? जो दवा के खाते हैं उनको ही दवा खाना जाना पड़ता है। जो दवा के नहीं खाते हैं उनको क्या दवा की आवश्यकता है? कोई रोग नहीं, मन में कोई विकल्प नहीं, जी रहे हैं खुश होकर के, हंस करके जियो। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, शायद परसों बताया था कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसके कम है। सुख और दुख ये तो जिंदगी की, जीवन की भ्रांति है, कभी सुख तो कभी गम है। इसलिए बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, हमेशा मुस्कुराओ। तो इस तरह से जाना, तो बे साधु का ही विचार करो। साधु के पास क्या है? कुछ नहीं, ना कोई रोग खाते, कोई दवा खाते हैं, ना कुछ खाते हैं। वो हमने आपसे बताया था, साधु के पैरों में चुभते हैं सूल, फिर भी कभी नहीं खाते हैं कैप्सूल। और श्रापकों के पैरों में चुभते नहीं हैं सूल, फिर भी दोनों टाइम खाते हो कैप्सूल। नंगे पैर कभी मंदिर भी नहीं आते हो, सूल भी नहीं चुभ रहे हैं आपके पैरों में, फिर भी दोनों टाइम कैप्सूल खा रहे हो। और साधु कितने कंकड़ पत्थर चुभते हैं, फिर भी उनके पैरों में सूल चुभ रहे हैं, फिर भी कभी कैप्सूल खाते देखा मामा? देखा? नहीं देखा। इसलिए बंधु, उनके पास है क्या? उनके पास मंत्र शक्ति होती है। मंत्र शक्ति से अपने रोग को दूर कर लिया करते हैं, उस स्तोत्र के माध्यम से अपने रोगों को दूर कर लेते हैं। और तो क्या, तुम भी पहुंच जाते हो तो तुमको आशीर्वाद दे देते हैं, तो तुम्हारा रोग भी दूर हो जाता है। ये साधु की मंत्र शक्ति। इसलिए बंधु, ये मंत्र शक्ति का प्रभाव सबसे बड़ा है। कभी भी अगर आपके घर में अथवा आप कोई डिप्रेशन में हैं तो उससे कहो कि डॉक्टर की दवा ना खा करके यह दवा खाएं। ये कल भक्तांबर स्तोत्र के 14वें काव्य को प्रातः काल की बेला में अगर पढ़ते हैं, इसकी जाप करते हैं, तो बंधु हमारे रोग अपने आप ठीक होते हैं। तो आपका समय भी पूरा हुआ। मैं इतना कहना चाहती हूँ बंधु, तो सबसे पहले उन मुनिराज को, ऐसे मुनिराज जो 45 लाख योजन अर्थात 27 अरब किलोमीटर में बैठे मनुष्य की मन सहित जानवरों के भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जो सोच लेते हैं, ऐसे मुनिराज को हम नमस्कार करते हैं। वह भी हमारे मन की सोचे, यहाँ बैठे हैं लेकिन वहाँ से सोचेंगे तो वो हम नमस्कार करेंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा बंधु, तो हमारे सारे रोग स्वतः ही दूर होंगे। तो चलते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, आँखों को बंद करेंगे, हाथ जोड़ करके हम यहाँ उच्चारण करेंगे। आप हम पहली बार हम बोलेंगे, दूसरी बार आप बोलेंगे। ओम ह्रीम अरहम
नमो व्युलमदीणं ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्युलमदीणं ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्युलमदीणं। ऐसे विपुलमति रिद्धिधारी के मुनिराज जो वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उनके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और हे भगवान, ऐसी शक्ति मुझे देना, ऐसी शक्ति मुझे देना जिससे मेरे जीवन की आदि व्याधि और उपाधि से रहित होकर के जीवन का अंतिम लक्ष्य है वह समाधि, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। ऐसी भावनाओं के साथ बंधुओं, दूसरी बात, कल आपको मालूम है कि क्या है? रक्षाबंधन विधान। रक्षाबंधन विधान है, आप सभी को भाग नहीं लेना, क्योंकि बहुत होशियार होते हैं। भाग, माता जी ने कहा था भाग लेना, तो हम भाग लाएं? नहीं, उपस्थिति रहना है तुम्हारी। माता जी ने कहा था भाग लो, मंदिर में भाग लो, विधान में भाग लो, तो माता जी के वचन है भाग लो। क्यों राजू भाई, भाग लो, सही है ना? वे सोचने लगे कि क्या कह रही माँ। तो बंधुओं, कल रक्षाबंधन विधान उन 700 मुनि महाराज के धन्य है ऐसे समता के धारी वे मुनिराज जिनकी बदौलत आज हमारी पहचान बनी है। आप लोगों की पहचान किसके बदौलत से है? उन दिगंबरों के साधु। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं हम जैन हैं। प्रदीप जी कौन से जैन हो? दिगंबर जैन। ओम जी कौन से जैन हो? दिगंबर जैन। ओहो, कपड़े से लदे हुए हो, अंबर से लदे हो, अपने आप को दिगंबर कह रहे हो? वाह, दीवापुर है दीवापुर। यानी अंबर से लदे हुए हैं, फिर भी अपने आप को दिगंबर कहते हैं। तो बंधुओं सोचो, दिगंबर तो ये कहलाते हैं जिनके तन पर एक कपड़े भी नहीं हैं, अपनी त्याग तपस्या करते हैं, राग देश से परे है, ना घर है ना परिवार है, कुछ भी नहीं है बंधुओं, तन पर एक लंगोटी भी नहीं है, इनको दिगंबर कहते हैं। ये 22 वर्षों का सहन करते हैं और उन दिगंबरों का पूरा श्रेय आप लोग ले गए, अपने आप को दिगंबर कहते हैं। और वह दिगंबर कैसे? जो दिगंबर को ना माने वह दिगंबर हो ही नहीं सकता। हो सकते हो क्या? नहीं। जो दिगंबर को ही ना माने वह दिगंबर कैसा अपने आप को वह दिगंबर कहने लायक नहीं है। इसलिए बंधु, उन दिगंबर मुनि राज की, हम 700 मुनि राज की, जिनके कारण से आज हमारी पहचान बनी हुई है, नेम और फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम भी हो रहा है, आपकी प्रसिद्धि भी हो रही है। ऐसे जिनकी, उनके कारण से जो आज हमारी पहचान हुई, तो हम उन मुनि राजों के, 700 मुनि महाराजों की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, इन भावनाओं से करेंगे कि हे महाराज, हे गुरुदेव, जैसे आपके जीवन में समता आई, ऐसे मेरे जीवन में समता आए, वो मेरे परिवार में कभी भी आदि व्याधि और कोई भी किसी भी प्रकार का रोग ना हो। तो इसलिए विधान में आप सभी को बैठना है। भक्तामरप्रणति मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पाद युगं युगादा वनं वनं भवे जले पतितां जनानां वनं वनं भवे जले पतितां जनानां आशीष हाथ गुरु का जब
मिला है, निर्दा में मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु, मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु, मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, 1008 मम संग मुलय श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, 1008 मुलय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य मान तुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वात्सल दिवाकर विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य पश्चिमी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गणनी हरिका सुपार्वती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोली परम पूज्य समनी ज्ञानमूर्ति गणनी हरिका गुरुमाई विंदश्री माता जी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आचार्य मान तुंग द्वारा रचित यह भक्तांबर काव्य, एक एक काव्य के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ उतारने का प्रयास कर रहे हैं। भव्यात्माओं, मैंने बताया था कि भावों के साथ चाहे कम भक्ति करें, भावों के साथ अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, तो वह भावना भावनाशनी होती है। आगम में कहा है भावना भावनाशनी, कि भावों से ही हमारे भवों का क्षय हो जाता है, हम और एक ना एक दिन भगवान बन जाते हैं। तो वही भगवान बनने की कला, क्योंकि श्रावक हो अगर भगवान बनना है तो भक्ति करके ही भगवान बनोगे, और साधु के लिए कह दिया अगर भगवान बनना है तो ध्यान करके ही भगवान बनोगे। आपके लिए बोल दिया कि भक्ति और भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है। जितने भगवान की भक्ति करोगे बंदो, वह मोक्ष का कारण ही बनेगी। तो ऐसे मोक्ष का कारण बनते हुए हम 15 काव्य तक देख चुके थे। 15वें काव्य में आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान, प्रचंड पवन के द्वारा भी मेरू पर्वत हिलाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार देवांगनाओं के द्वारा आपका चलायमान नहीं किया जा सकता है। आपके मन को, आपके मन में किसी भी प्रकार के विकार भाव आ ही नहीं सकते हैं। ऐसे भगवान हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, एक बार नहीं, बारंबार नहीं, जितनी बार कहा जाए उतनी बार भगवान। जब तक मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा, जब तक भगवान मेरा सिर आपके चरणों में सदा झुका रहेगा। इस प्रकार से देखा था, यह काव्य की विशेषता थी। अगर आपको हर जगह अपमान मिलता है, आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, आपका दुर्भाग्य चल रहा है, कितना भी अच्छा करो लेकिन फिर भी आपका दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य सामने नजर आता है, तो अपने सौभाग्य को जगाने के लिए, अपने सौभाग्य को गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि बंदो ये चातुर्मास पुण्य को गाढ़ा करने के लिए ही मिला है। ये चातुर्मास में ही हम पुण्य की क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जब वह
एक लड़का लड़की से प्यार करता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। पिता कहता नहीं बेटा, वह जेनेटर है, शादी उससे नहीं होगी। तो वह कहता है नहीं पिताजी, मैं तो शादी उसी लड़के से ही करूँगा। तो पिता ने कहा था कि बेटा जाओ, एक प्रश्न पूछना कि 12 में से 4 गए, कितना बचा है याद? बोला था जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन मैंने बताया था। तो वह लड़की कहती है, जैसे ही वह जाता है और वह लड़की कहती है कि क्या कहा तुम्हारे पिता ने? उसने कहा मेरे पिता ने यह पूछा है कि 12 में से 4 गए, कितना बचा? तो उसने कहा कि जाओ पिता से कहना 0 बचा। 12 में से 4 गए, 4 घटा दिए जाए, 0 कैसे बचेगा? उसने कहा जाओ। और वह बंधु संकल्प कर लेता है कि अब मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है। और वह घर पहुंचता है, पिता से कहता है पिताजी क्षमा करना, वह तो लड़की बिल्कुल निरे पागल है, बिल्कुल पागल। पिता ने कहा बेटा, उस लड़की ने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? बोले पिताजी वह लड़की पागल है, वह कहती है कि 12 में से 4 गए, 0 बचा। पिता कहता है बेटा लड़की योग्य है, अब तुम्हारी शादी होगी तो उसी से होगी। उसने कहा नहीं पिताजी, मेरी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कि जिंदगी भर मेरे जीवन से उस पागल को बांधना चाहते हो? पिता कहता है कि बेटा लड़की पागल नहीं, समझदार है। मेरा प्रश्न आध्यात्मिक था, मेरा प्रश्न गणित से नहीं था, मेरा प्रश्न आध्यात्मिक था, लौकिक नहीं, सैद्धांतिक था। इसलिए पिता ने कहा कि बेटा साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और इस 12 महीने के 4 महीने अगर आपके जो चातुर्मास के होते हैं और जिसके जीवन से ये चातुर्मास के 4 महीने निकल जाते हैं, उसके जीवन में दुर्भाग्य का शून्य ही बचता है। यानी उसके जीवन में शून्य ही बचता है, 0 ही बचता है। तो उसने समझाया कि बेटा ध्यान रखना, इस 4 महीने में मैं भी आपसे कहती हूँ, इस 4 भले ही यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कहलाता वर्षा का, वर्षा योग कहते हैं ना, वर्षा योग चल रहा है।